गाइस जस्ट अभी मैंने एक एंट्री बनाई थी यहाँ पे इसके सेलिंग पॉइंट के लिए, और यहाँ से ये हमारे टारगेट की तरफ जा रहा है। इसके अंदर हमारा टारगेट देखो कुछ लेवल्स के हिसाब से, मैंने यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं, लेवल्स के हिसाब से टारगेट निकाला है। और टारगेट कुछ 1:3 का है, ये देखो 1:3.62, ठीक है। तो लेवल्स के हिसाब से टारगेट है, और जहाँ तक मुझे लगता है एक बार तो इसे यहाँ पे रीटेस्ट करने ज़रूर आना चाहिए, और यहीं तक का मेरा टारगेट है। उसके बाद अगर ये कुछ यहाँ पे करता है तो मैं बाइंग की साइड ज़्यादा जाना प्रेफर करूँगा रेदर देन सेल साइड। तो अभी के लिए तो ये चल रहा है, इसे चलने देते हैं। इसमें मेरा रिस्क है $3 का, उसके अगेंस्ट में मैं रिवॉर्ड बुक करने वाला हूँ $13 का। ये बारिश कल से हो रही है और होए जा रही है, रुक नहीं रही। ये जो झरना सा गिर रहा है ना, बस ये गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, ये देखो। लेकिन मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे मौसम में तो ट्रेडिंग करने का मज़ा ही अलग है। ऐसा मौसम ज़्यादातर नैनीताल में होता है, वो गिरती ही रहती है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं होती जितनी ये हो रही है। बस वहाँ बारिश हो रही है, यहाँ मेरी ट्रेडिंग चल रही है, और बस मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ साथ में। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसा मेरे यहाँ पे टारगेट हिट होता है, या अगली मुझे कोई ट्रेड मिलती है मैं तुम्हें ज़रूर दिखाता हूँ। गाइस जितनी देर बाद देखो, उसके बाद देखो ये कैसे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ इसने एक रेंज बनाई। यहाँ पे ये जो ऐसी ऐसी जगह होती है ना, ये ट्रेडर की साइकोलॉजी को बहुत डिस्टर्ब करती है। बार बार उसे पहले रिग्रेट होता है कि यार मैंने यहाँ क्यों ट्रेड ली, फिर जैसे रेड कैंडल बनती है बस सही हुआ, सही ट्रेड ले ली बहन जो। इस तरीके से ये जो फेस होता है ना, यहाँ एक ट्रेडर को अपनी घबराहट का सामना या फिर अपनी रिग्रेट करनी पड़ती है। उसके बाद जो ये कैंडल्स आती है, ओए होए क्या दिल को सुकून मिलता है। अब उसके बाद पता है यहाँ पे इस जगह फोमो में आने के चक्कर में, या फिर कुछ भी उसको कह सकते हैं साइकोलॉजी डिस्टर्ब के चक्कर में, वो वहीं अपनी प्रॉफिट बुक कर लेता है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, या हो सकता है कि यहाँ से नीचे भी चले जाए। अगर रिवर्स हो गई और उसने यहाँ पे बुक कर लिया तो वो खुद को बहुत बड़ा महान आदमी समझेगा कि भाई सही हुआ, देख ले मैं ऐसे ही प्रेडिक्ट करता हूँ मार्केट को। अगर ये यहाँ से गिर गया तो वो फिर रिग्रेट करेगा, यार मैं ऐसा कब तक करता रहूँगा, बड़े प्रॉफिट कब बनाऊँगा, ये सारी चीज़ें। तो भाई देखो, एक बार तुमने अपने स्टॉप लॉस लगाया, एक बार तुमने अपना टारगेट लगाया, उसके बाद मार्केट को एनालाइज करना बंद कर दो। जैसे तुम मार्केट को जितना देखते रहोगे ना, तुम्हें नई नई चीज़ें दिखती रहेंगी। देखो जैसे यहाँ पे एक बिग बार बनी, मुझे लगता है कि देखो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन बिल्कुल यहाँ से टच हुई है, इससे बढ़िया तो मैं यहाँ बाइंग कर लेता तो ज़्यादा प्रॉफिट बना लेता। जब ये वापस रिजेक्ट हुई, उसके बाद समझ में आएगा भाई सही हुआ मैंने रिजेक्शन पे, ऊपर वाले रिजेक्शन पे ट्रेड ले ली। देखो अब ये देखो नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं तुमसे कहने वाला था कुछ और होता तो यहाँ बुक कर लेता। तो बस इस चीज़ का एक ही हल है, अपना टारगेट लगाओ, अपना स्टॉप लॉस लगाओ, और बस मार्केट को छोड़ दो। देखो गाइस बस ये मेरा टारगेट हिट करने वाला, अरे बहन जो मैंने यही पकड़ के खींच दी। एक सेकेंड, ये कहाँ था, ये यहाँ था कुछ इस जगह, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा टारगेट जो है वो हिट होने वाला है, बस ये हल्का सा बचा है। मैं सोच रहा हूँ अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल कर लूँ और टेक प्रॉफिट हटा के कहीं यहाँ इस लेवल का कर दूँ कहीं को। अरे यार चलो होने दो, इसका टारगेट हिट होने दो, जैसा होता है होने दो। ये देखो बस हल्का सा देखो कहाँ इसको छू का आया है। ये जो ग्रीन और रेड लाइन इसके नीचे चली जाती है ना, उसके बाद टेक प्रॉफिट हमारा डन हो जाता है। तो ये बस यहीं से बिल्कुल इसी जगह से ये अपना ऊपर चला गया, ये देख सकते हो जहाँ हमारा टेक प्रॉफिट था। और टेक प्रॉफिट है हमारा कहीं यहाँ $13 का। इसके अगेंस्ट में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था $3 का, तो उसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पे $13 बुक कर रहे हैं। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है। सोच रहा हूँ स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल कर देता हूँ, यहाँ भी मुझे $9 मिल जाएंगे, और टेक प्रॉफिट को कहीं यहाँ के लिए शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ कहीं $24 का हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, और इसमें हमें $9 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये लो, अब हमने इसको और नीचे कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें टारगेट मिला, ओ बहन जो, वाह क्या बात है, अबे रिवर्स भी हो गया। क्या करें, बुक करेंगे नहीं यार। वैसे रिवर्स हो रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है वो भी तगड़ा। चलो खैर अब होने देते हैं। वैसे $9 तो हमारे आ ही जाएंगे, जो हमने रिस्क लिया था उसके अगेंस्ट में हम 1:3 तो बुक कर ही लेंगे। देखो लोंडो, जोन सा हम यहाँ टारगेट बुक करने वाले थे, अब उसकी जगह हम अपना टारगेट यहाँ बुक करने वाले हैं। अगर मैं तुम्हें इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखाऊँ, अगर तो हिट हो जाता है, अरे यार कहाँ है नीचे, 1:7 का हमारे इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। अगर तो ये टारगेट हिट कर देता है तो। A few moments later. गाइस देखो इतनी ज्ञानबाजी करने के बाद देखो मैंने तो अपना $12 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। शाबाश। ये देखो इस ट्रेड में $12 का प्रॉफिट। और जो तुम ये पहले $25 $60 देख रहे हो, सारी रात की ट्रेड थी। रात बिटकॉइन के अंदर मैंने सेल ही करा था इन्हें, और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ प्रॉफिट देखने को मिले थे। और यहाँ पे देखो 0.1 लॉट, जहाँ मैंने इसको सेल करा था ना, कसम से अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता, इसमें भी मैं बस ऐसे निकल गया, क्योंकि पोजीशन साइजिंग मैंने बढ़ा दी थी, तो इस वजह से साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। तो मैंने चल ठीक है यार इस ट्रेड को हटा। लेकिन 0.5 लॉट पे देखो मैंने $25 बुक करे थे। जितना बड़ा अब टारगेट ले रहा हूँ ना, इतनी बड़ा मैंने रात भी टारगेट लिया था 0.5 लॉट पे,
$25 का, और ये एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन वो 0.05 लॉट थी वो भी, तो $6 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अब मुझे पोजीशन साइजिंग मिल चुकी है 0.05 लॉट, तो ये सबसे अच्छी पोजीशन साइजिंग है मेरे लिए। तो जब तक फेस 1 कंप्लीट होता है हम इस पे ट्रेड करेंगे। और जो मैं तुम्हें रात वाली दिखा रहा था ना, वो भी देखो मैंने सेलिंग साइड ही करी थी। सबसे पहले इसको यहाँ पे सेल किया, वो $25 मुझे यहाँ मिले थे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए। उसके बाद वो जो 0.1 लोड थी ना, वो मैंने उसको वहाँ सेल किया था, और उसके अगेंस्ट में मैंने 1:1.5 बुक किया, लेकिन यहाँ मेरा टारगेट कहीं इस लेवल तक का था, और ये इस लेवल तक गया भी, लेकिन ऐसे ही करता रहा। और पोजीशन साइजिंग ज़्यादा थी, तो मेरी साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। मैं चल भाई निकाली से, और 0.5 लोड होगी, उसके बाद ही कुछ देखेंगे। तो मैं यहाँ निकल गया उसके अंदर, और अब मैंने फिर से सेलिंग साइड एक पोजीशन बनाई थी जो कि तुम्हारे सामने थी, और यहाँ मैंने कहीं बुक करा है इसके अंदर ये 0.5 लोड पे 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि $12 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो 1:4 मैंने इसके अंदर बुक करा है। तो ये टारगेट हिट, ये टारगेट हिट, ये टारगेट हिट। और जो मेरा लॉस हुआ था वो देखो मैंने क्या करा था। रात बिटकॉइन का क्या हुआ था, बिटकॉइन ऑलरेडी एक बुलिश था, ठीक है। ये देखो मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे कहीं एक ऐसी रेंज मिलती है ना, कभी भी मुझे एक ऐसा फ्लैग पैटर्न या कुछ भी एक ऐसी रेंज मिलती है, वहाँ मैं बाई भी कर देता हूँ, सेल भी कर देता हूँ। स्टॉप लॉस जो बाई का स्टॉप लॉस था वो यहाँ था, जो सेल का स्टॉप लॉस था वो ऊपर था, ठीक है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था बाय वाला, वो वाला यहाँ हिट हुआ, और उसकी वजह से मेरा $6 का स्टॉप लॉस हो गया। तो मैं हेज कर देता हूँ, ठीक है। जिस भी साइड जाता है बड़ा मूव दे जाता है। तुमने देखा होगा $50 के मेरे प्रॉफिट, और वो जो मेरे $50 के प्रॉफिट होते हैं वो 0.5 लोट या कभी कभी तो 0.2 लोट पे भी मैं $50 के प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो वो कुछ मैं ऐसे ही करता हूँ, रात को कहीं रेंज में फंस जाता है, मैं रेंज में बाई भी कर देता हूँ, सेल भी कर देता हूँ, आराम से सो जाता हूँ। सुबह को देख के उठता हूँ $50, $52, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। अभी कहीं मेरा बिटकॉइन को यहाँ लेने का प्लान है, कुछ यहाँ तक के लेवल्स के लिए, और बहुत तगड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा मुझे। मैं बाई करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो गाइस देखो मैंने बिटकॉइन को यहाँ बाई कर लिया है, $7 का हमारा स्टॉप लॉस है इसके अंदर, और मेरा टारगेट है कुछ 60,767 का, 60,767 सॉरी, ये कहीं यहाँ का, ठीक है। $27 हमारे इसमें बनेंगे, और स्टॉप लॉस है मेरे $7 का। अब इस ट्रेड को चलने दे। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई कितना रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है ये, अभी तो इसका टारगेट हिट हुआ है, सेल साइड अब एकदम बाइंग साइड बैठ गया। तो मैं तुम्हें सही बताऊं तो मेरी जो पहले से प्लानिंग थी वो सारी बाइंग साइड से। अगर तुम थोड़ा वीडियो पीछे जाके देखोगे तो मैंने ऑलरेडी कहा था इस लेवल पे मैं कहीं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा बाइंग का ही पहले से डिसाइड था, लेकिन वो मुझे हल्की सी दिखा कि हाँ भाई यहाँ से ये रिजेक्शन फेस कर रहा है, और इस लेवल तक तो आ ही सकता है जहाँ से मैं इसको पकड़ने वाला हूँ बाइंग के लिए। तो मैंने उसको वहाँ से इसलिए सेल किया था, लेकिन मैं पहले से ही सोच के बैठा था कि मुझे यहाँ पे बाई करना है। तो अगर मैं बाई नहीं करता तो मेरा पूरा दिन दिमाग ख़राब रहता कि यार इससे बड़े कर ही लेता, इतनी रिसर्च की थी, इतना एनालिसिस किया था, और उसके बाद भी नहीं किया। तो इसलिए मेरा पूरा दिन माइंड ऐसे ही रहता। और ये मैं बाइंग क्यों कर रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको बाइंग करने का सिंपल सा लॉजिक क्या है, ये देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, नीचे है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर ये इसको तोड़ देता है तो यहाँ तक इसके आने के चांस थे, लेकिन ये देखो ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से इसने अपना एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया। अब मुझे लगता है कि यहाँ तक अगर ये आया है तो यहाँ तक तो इसको जाना चाहिए। ऑलरेडी एक यहाँ से एक अप ट्रेंड में है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, नीचे आया, लेकिन यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया, ऊपर गया। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि वहाँ तक तो एटलीस्ट जाए। देखो अगर तुम मुझसे कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मैं तुम्हें मार्केट के बारे में कुछ नई चीज़ बताऊँ, कुछ अलग चीज़ बताऊँ, तो देखो मैं इतनी सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, और इतनी सिंपल तरीके से मेरे प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई मैं तुम्हें इससे अलग और क्या ही दिखा सकता हूँ, जैसे ये है वैसे ही है। बस 100% सॉरी 100 तो नहीं 90% मेरा माइंडसेट काम करता है। बस आप अगर देख पा रहे हो कि मैं कितनी एनालिसिस करता हूँ तुम्हारे सामने, तुमने भी देखा होगा ना, मैं तुम्हें एनालिसिस बताता ना मैं इतनी करता। बस मेरा माइंडसेट अच्छा है। और वो पहले जो मेरे लॉसेस हुए थे वो इस कारण हो गए थे क्योंकि डिफाइन ही नहीं था कुछ कि 1:3 लेना है, 1:4 लेना है। $50 के प्रॉफिट मिल रहे हैं तब भी बैठ रहा हूँ कि ना भाई $100 का प्रॉफिट निकालना है। कितने के लॉस पे? $5 के लॉस पे। तो बस वो थोड़ी वो गलती थी, लेकिन अब मैंने उसको ठीक कर लिया है, वापस से ट्रैक पर आ गया हूँ, और अब तो बस हमारी ट्रेडिंग ऐसी चल रही है। अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भाई कितना जाएगा? $7। उसके अगेंस्ट में हम $12 तो बुक कर ही चुके हैं, उसमें से दे देंगे $7। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट आया तो भाई बड़ा आएगा ना। और जब हम मार्केट के अंदर ट्रेड ही नहीं करेंगे तो प्रॉफिट भी कहाँ से बनेगा? ये देखो नीचे आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, मैं भी घबरा रहा हूँ अंदर ही अंदर, थोड़ा बहुत तो है ही। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे पक्का कन्विक्शन है वहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। अरे भाई जा रहा है तो
कितना ही चला जाएगा, $7। इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट कर लो ना। स्टॉप लॉस किस लिए होता है? इसीलिए तो होता है कि हाँ तगड़ा लॉस ना हो, ठीक है, हम यहाँ से निकल जाएंगे, कोई आगे की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके अंदर देखेंगे। फिर अभी के लिए तो अपॉर्चुनिटी यही बन रही थी ना। देखो मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट को, उस हिसाब से तो मेरे लिए ये बन रही थी। तुम्हारे हिसाब से वो बन सकती है, तुम्हारे हिसाब से ये बन सकती है, कुछ भी बन सकता है तुम्हारे हिसाब से। लेकिन अब मैं तुम्हें तो तुम्हारे पास तो नहीं है ना मेरा फंड, ठीक है, तो मेरे पास मेरा फंड है, अपने तरीके से मैं मार्केट को देख रहा हूँ। तो अभी के लिए ये सिर्फ नीचे आ रहा है, आने देते हैं, स्टॉप लॉस चला जाएगा, वरना ऊपर टारगेट आ जाएगा, ठीक है। बस तुम स्टॉप लॉस लेने के बाद इन कैंडल से घबराना नहीं, जाएगा तो बस आपका उतना लॉस जितना आपने ऑलरेडी क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट कर रखा है। स्टॉप लॉस लगाना मतलब आप इतना लॉस एक्सेप्ट करते हो, बस इतनी सी बात है। A few moments later. ये देखो गाइस बारिश, ठीक है, कितनी अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है, ठीक है, बहुत अच्छी हवा रही है। लेकिन इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन वो वाला टारगेट हिट हो जाता जो कि हमने इसे आगे एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन खैर चलो, इतना तो होता रहता है। अब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके बाद देखते हैं। और गोल्ड तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं, बस ये साइडवेज यहाँ चले जा रहा है। इसके अंदर 5 बजे के बाद ही कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस टाइम तो बेकार है इसको ट्रेड करना गोल्ड को, या तो फिर सुबह करो या फिर शाम को करो 5 बजे के बाद। भाई सुबह ट्रेड करने के लिए बैठा था, रात हो चुकी है अब, लेकिन मैं अब लास्ट ट्रेड ले रहा हूँ दिन का। वैसे मैंने दिन में एक ही तो ट्रेड ली थी शायद, जो तुम्हारे सामने स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक में टारगेट हिट, एक में स्टॉप लॉस हिट, सॉरी। तो बस मेरी लास्ट ट्रेड ये बनने वाली। ये टाइम अभी तो 7:30 ही बजे हैं, लेकिन फिर भी मैं आज दिन की लास्ट ट्रेड ले रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ इसी ग्रीन कैंडल में। ये जो तुम्हें दिख रही है ना, ये सपोर्ट पहले जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कहीं यहाँ हुआ था, मैं डायरेक्ट से यहाँ से ऊपर के लिए पकड़ रहा था। लेकिन अब मैं बाइंग साइड जा रहा हूँ कुछ यहाँ से, और मुझे यहाँ से इसको पकड़ना है। और टारगेट्स मेरे पहला ये लेवल रहेगा, दूसरा ऊपर रहेगा, और फिर देखेंगे कहाँ कहाँ तक के टारगेट निकल के आते हैं। बिटकॉइन को देखो लोडो, मैंने यहाँ खरीद लिया है, बाय ऑर्डर आप देख पा रहे होगे। स्टॉप लॉस मैं लगा देता हूँ कुछ इस जगह का, $10 का इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है। $10 कैंडल का सिर्फ लो, ज़्यादा नहीं। और इसका हाई मैं अभी के लिए टेक प्रॉफिट इसका हाई रखता हूँ $30। तो हम 1:3 इसमें बुक करने वाले हैं, ठीक है गाइज। ये हमने अपनी पोजीशन लगा दी है, यहाँ हमारी एंट्री हो चुकी है। वैसे तो इसका हाई ब्रेक होने पर करनी थी, लेकिन क्या करें, इतनी तेज हाई ब्रेक करता है कि पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी हमने एंट्री कर लिया, कोई बात नहीं। $10 चले जाएंगे, सॉरी। उसके अगेंस्ट में हम यहाँ $30 बुक करने वाले हैं। वैसे तो ज़्यादा चांस है कि स्टॉप लॉस हिट कर देगा, लेकिन जब इसने यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाया तो इसे जाना तो चाहिए एटलीस्ट। और गोल्ड का मैं तुम्हें दिखाऊं, गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड में पता है मैं आज क्यों ट्रेड नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा इसमें कोई व्यू बन ही नहीं रहा। पर्सनली मैं तुम्हें सही बताऊं तो इसके अंदर मेरा कुछ व्यू नहीं बना आज। ये नीचे आया, यहाँ से ऊपर चला गया, अब इसके इस रेंज के अंदर ये चल रहा है, तो मेरा यहाँ कोई व्यू नहीं बन रहा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। और बिटकॉइन के अंदर लग रहा था मुझे कि हाँ यहाँ से मूव आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर एक ट्रेड प्लान कर लिया। खैर अब ये जा तो रही है हमारी डायरेक्शन में, और देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। और हमारा टारगेट हिट होता है, इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है। इतने तुम एक काम करो, तुम वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे जाओ। मैं तुम्हें इसके बारे में वहाँ अपडेट करता हूँ कि इसके अंदर मेरा कितना लॉस हुआ या फिर कितना प्रॉफिट हुआ, और आज का मेरा क्या लॉस रहता है और कितना प्रॉफिट रहता है, वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। तो जाके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो।